about order by keyword. So what does order by keyword? ऑर्डर बाय कीवर्ड जो होता है वो क्वेरीज का जो रिजल्ट सेट मिलता है उसे एक ऑर्डर में सॉर्ट करता है, जैसे डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर. सो दिस इज द सिंटेक्स फॉर ऑर्डर बाय कीवर्ड. सिलेक्ट कॉलम 1 देन कॉलम 2 फ्रॉम टेबल नेम ऑर्डर बाय कॉलम 1 कॉलम 2. देन उसके बाद हम लिखेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग. तो हम सिलेक्ट में वो कॉलम्स लिखते हैं जिनके हम रिकॉर्ड्स को फैच करके लाने वाले हैं. देन फ्रॉम के बाद टेबल का नेम, जिस टेबल से हम रिकॉर्ड्स को लाने वाले हैं. एंड देन ऑर्डर बाय के बाद हम उन कॉलम्स को लिखते हैं जिन्हें हमें ऑर्डर करना है. देन हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग लिखना होता है कि हमें असेंडिंग ऑर्डर में अगर सेट करना है, सॉर्ट करना है तो हम ASC लिखते हैं. अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो DESC लिखते हैं. ऑर्डर बाय कीवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में रिजल्ट सेट को सॉर्ट करता है. जैसे हमें यहाँ सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखने से जो भी रिजल्ट सेट मिलेगा तो ऑर्डर बाय उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा. नाउ अब हम ओपन करेंगे MySQL कमांड लाइन क्लाइंट. हमारे डेटाबेस का नाम था यूज़, तो हम उसे यूज़ लिखकर डेटाबेस का नेम लिखेंगे. तो डेटाबेस डेमो सेट हो गया. डेमो हमारे डेटाबेस का नाम है जिसे हमने करंट डेटाबेस सेट कर लिया. अब हम टेबल्स देख लेते हैं कि हमारे इस डेटाबेस में कितनी टेबल्स हैं. तो हम उसके लिए लिखेंगे शो टेबल्स. हमारे पास कस्टमर टेबल है और मोबाइल्स टेबल है, तो हम कस्टमर टेबल को यूज़ करने वाले हैं. सो हम इसके सारे रिकॉर्ड्स देख लेते हैं. सिलेक्ट एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम कस्टमर्स. तो ये हमारे कस्टमर टेबल्स के रिकॉर्ड हैं. आप देख सकते हैं कि ये जो कंट्रीज़ हैं वो किसी भी ऑर्डर में सॉर्टेड नहीं है. सो हम उसे सॉर्ट करने के लिए क्या लिखेंगे? सिलेक्ट एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम कस्टमर्स ऑर्डर बाय कंट्री. तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अगर हम कोई भी ऑर्डर सेट नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में हमें सॉर्ट करके देगा. जैसे यहाँ ACFG ये सब कंट्रीज़ जो इसने रिजल्ट सेट में दी है वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हैं. अगर हम ऐसा लिखते हैं सिलेक्ट एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम कस्टमर्स ऑर्डर बाय ASC, नहीं सॉरी, ऑर्डर बाय कंट्री, देन ASC, तब भी हमें असेंडिंग ऑर्डर में रिजल्ट मिलेगा. तो हम इसे ASC लिखे बिना भी कर सकते हैं और ASC लिखकर भी कर सकते हैं. अब हम देखते हैं कि कंट्रीज़ को डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे सॉर्ट कर सकते हैं. सो इसके लिए हम लिखेंगे सिलेक्ट एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम कस्टमर्स ऑर्डर बाय कंट्री DESC. तो आप देख सकते हैं कि ये जो कंट्रीज़ हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो चुकी हैं. अब देखिए, अगर हमें ये करना है कि कंट्रीज़ भी अगर असेंडिंग ऑर्डर में हैं और हमें अगर कोई सेम कंट्री के रिकॉर्ड्स हैं जैसे फ्रांस और जो भी इसमें कॉन्टैक्ट नेम है हमें उनको भी असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो हम इस क्वेरीज को कैसे इसको अचीव करने के लिए क्या क्वेरी लिख सकते हैं? तो हम लिखते हैं सिलेक्ट एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम कस्टमर्स ऑर्डर बाय कंट्री कस्टमर कॉन्टैक्ट नेम.
सो देखिए कंट्री तो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है ही, लेकिन अगर हम देखते हैं कि अर्जेंटीना, तो अर्जेंटीना का तो एक ही रिकॉर्ड है, बट फ्रांस देखिए, फ्रांस में 3 रिकॉर्ड्स हैं, जिसकी कंट्री फ्रांस है उसके 3 रिकॉर्ड्स हैं। अब हम इसके कॉन्टैक्ट नेम को देखते हैं। यहाँ फ्रांस कंट्री के 3 कॉन्टैक्ट नेम हैं, तो ये भी असेंडिंग ऑर्डर में सेट हो गए हैं, क्योंकि हमने लिखा था ऑर्डर बाय कंट्री, और फिर उसके बाद कंट्री को असेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद हमें उसके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उसे भी असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। सो अगर हमारे पास सेम कंट्रीज़ के लोग हैं तो हम इस क्वेरीज के थ्रू क्या कर सकते हैं कि कॉन्टैक्ट नेम को भी असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं। और अगर हम ये अचीव करना चाहते हैं कि अगर कंट्री 3 रिकॉर्ड की कंट्री अगर सेम है और हमें इनके जो कॉन्टैक्ट नेम हैं उससे, अभी तो ये असेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन हमें अब डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे? सो हम उसके लिए लिखते हैं सिलेक्ट एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम कस्टमर्स ऑर्डर बाय कंट्री कॉमा कॉन्टैक्ट नेम। कंट्री को हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है और कॉन्टैक्ट नेम को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो हम लिखेंगे कस्टमर नेम DESC। तो क्या होगा, जहाँ ये तो कंट्रीज तो सारी असेंडिंग ऑर्डर में है, देन अगर यहाँ पे किसी रिकॉर्ड की सेम कंट्री है, जैसे फ्रांस, तो उसके जो रिकॉर्ड्स होंगे, इस बार हमने कस्टमर नेम दिया है, तो उसके जो कस्टमर नेम होंगे वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएंगे। फ्रांस, फिर F के बाद B आया है, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया है। अब हम कॉन्टैक्ट नेम लिख के देखते हैं, फ्रॉम कस्टमर्स ऑर्डर बाय कंट्री असेंडिंग ऑर्डर में, और कॉन्टैक्ट नेम जो है वो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। तो जैसा कि यहाँ पे कंट्री सेम है, फ्रांस, और अगर हमें इसके जो कॉन्टैक्ट नेम है उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना था, तो ये है फ्रांस, पहले L आया, फिर FC, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया है। और हम एक और चीज़ कर सकते हैं कि हमें कंट्री डिसेंडिंग ऑर्डर में करनी है और कॉन्टैक्ट नेम असेंडिंग ऑर्डर में, तो हम उसके लिए लिखेंगे सिलेक्ट एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम कस्टमर्स ऑर्डर बाय कंट्री हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, देन कॉन्टैक्ट नेम ये चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में। तो क्या होगा कि कंट्री है जो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगी, और जैसे यूके 3 रिकॉर्ड्स की कंट्री नेम सेम है, तो इसमें जो कॉन्टैक्ट नेम होंगे वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू यूज ऑर्डर बाय क्लॉज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।